बृहस्पति ग्रह 12 लग्नों में 12 भाव में, हर एक लगन में वो कौन सा ऐसा भाव है जहां पर वो सबसे शुभ रिजल्ट देंगे। आज का वीडियो बना रहा हूं इसी एक टॉपिक के ऊपर आधारित। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर विवेक चोपड़ा और हर वीडियो में आपको बताता आया हूं कि कोई भी ग्रह हो वो हर एक लगन में विभिन्न भावों में अलग अलग तरीके के शुभ और अशुभ प्रभाव देते हैं। और ज्योतिष में जिसकी भी रुचि है या हर वो एक इंसान जो अपने लिए ज्योतिष के थ्रू कोई रेमेडीज या प्रिडिक्शन चाहता है इस बात को जानने में इच्छुक होता है कि ग्रह जो उसकी जन्म कुंडली में है या जो गोचर में है वो उसके लिए कब शुभ और कब अशुभ रहेंगे। तो आज एक एक करके समझते हैं बृहस्पति ग्रह, जिसे हम गुरु ग्रह भी बोलते हैं, उसका मेष लगन से लेकर मीन लगन तक वो कौन सा ऐसा भाव है जहां पर उसके सबसे अच्छे रिजल्ट्स एक व्यक्ति अपनी कुंडली के अनुसार ले सकता है। चर्चा शुरू करते हैं मेष लगन की। और मेष लगन में बृहस्पति जो है वो कुंडली के 9वें और 12वें भाव के स्थान के स्वामी है, लेकिन उनका जो सबसे अच्छा रिजल्ट्स, शुभ रिजल्ट्स देने वाला जो स्थान है वो कुंडली का पहला भाव, लगन भाव मेष राशि है। इस राशि में बृहस्पति ग्रह सबसे अच्छे रिजल्ट्स देंगे। तो जब कुंडली के पहले भाव में बृहस्पति ग्रह बैठे होंगे तो वो चूंकि 9वें और 12वें के स्वामी है तो उसके रिजल्ट तो देंगे ही देंगे। पहले भाव में बैठे हैं उसका भी रिजल्ट मिलेगा। और जहां उनकी दृष्टियां होंगी तो दृष्टि होगी उनकी 5वीं, 7वें और 9वें भाव पे, इसके भी अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। देखिए, अगर बृहस्पति इस व्यक्ति की कुंडली में लगन में है तो इसने सबसे पहले तो इस व्यक्ति को एक बहुत अच्छा नाम, मान, सम्मान, प्रतिष्ठा देनी है। ये व्यक्ति कोई भी कार्य करेगा, खास तौर से अगर वो कार्य किसी भी तरीके से ट्रेनिंग का है, एजुकेशन से रिलेटेड है या कोई भी पढ़ाई लिखाई से संबंधित इंस्टीट्यूशन है, कोई कॉलेज है, स्कूल है, किसी भी प्रकार का ट्रेनिंग सेंटर है, ऐसा व्यक्ति बहुत अच्छा उसके ऊपर अपना वर्किंग करके एक अपनी जीविका भी चलाता है और नाम भी कमाता है। ऐसे व्यक्ति का स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहता है। ऐसे व्यक्ति की समाज के अंदर एक अच्छी प्रतिष्ठा होती है। 5वें भाव पे जब दृष्टि डालेंगे तो ऐसे व्यक्ति को संतान सुख भी मिलता है और साथ ही साथ ऐसा व्यक्ति अपने पढ़ाई में भी बहुत अव्वल नंबरों से कोई भी किसी भी कक्षा को पास करता है, किसी भी कंपटीशन को भी पास करने की इसकी कुंडली के अंदर एक सक्षमता होती है। बात करें ऐसे व्यक्ति की लव रिलेशनशिप्स बहुत अच्छी रहती हैं और इसके थ्रू डिसीजंस जो लिए जाते हैं वो बहुत अच्छे साबित होते हैं। ऐसे व्यक्ति का वैवाहिक जीवन भी बहुत अच्छा रहता है, इसके पार्टनरशिप्स भी अच्छी चलती है। दैनिक रोजगार की दृष्टि से ये व्यक्ति बहुत अच्छा काम करके दिखाता है। इस व्यक्ति का भाग्य साथ देता है। इस व्यक्ति के थ्रू जो लंबी यात्राएं की जाती हैं वो भी सफल रहती है। पिता के साथ इसका तालमेल बहुत अच्छा रहता है। ये व्यक्ति अपने पिता के लिए भी बहुत शुभ साबित होता है और साथ ही साथ इस व्यक्ति की धर्म के प्रति बहुत रुचि होती है। भाग्य इसका भरपूर साथ देता है। कुंडली के 12वें भाव का भी स्वामी है तो यहां पर जो एक्सपेंस होगा इस व्यक्ति का वो शुभ कार्यों में होगा। ऐसा व्यक्ति जो है वो या तो किसी फॉरेन लैंड पे जाके स्टैब्लिश हो सकता है, नहीं तो किसी फॉरेन लैंड के साथ मिलकर कोई एसोसिएशंस, कोलैबोरेशन, अलायंस करके ये एक अपना अच्छा वर्क अपने ही एरिया में कर सकता है। तो इस लगन वाले व्यक्ति के लिए जो सर्वश्रेष्ठ स्थान है मेष लगन का वो है कुंडली का पहला भाव मेष राशि। बात करते हैं अब हम वृषभ लगन की। और वृषभ लगन के अंदर इस लगन में इस व्यक्ति के लिए जो बृहस्पति है वो कुंडली के 8वें भाव के और 11वें भाव के स्वामी होते हैं। और
इस लगन वाले व्यक्ति के लिए बृहस्पति का जो सबसे अच्छा स्थान है, उसकी स्वयं की मीन राशि जो 11वें भाव में पड़ती है, वो स्थान बृहस्पति का इस कुंडली में सबसे अच्छा स्थान है। अब देखिए, अगर बृहस्पति इस लगन के अंदर फल देगा यहां पर बैठ के, तो जाहिर सी बात है 8वें और 11वें के फल तो मिलेंगे ही मिलेंगे, क्योंकि उस राशि का स्वामी है। उस राशि का स्वामी शुभ हो गया तो इन दो भावों के शुभ रिजल्ट्स मिलेंगे। और साथ ही साथ यहां बैठकर वो कुंडली के 3रे भाव, 5वें भाव और 7वें भाव को देखेंगे। दृष्टियां हैं उनकी 5वीं, 7वीं, 9वीं, तो इन भाव के भी शुभ रिजल्ट्स मिलेंगे। एक एक करके चर्चा करते हैं कि कैसे मिलेगा। तो जिस भाव में बैठा है और उस भाव का स्वामी भी है, तो लाभ बढ़ाएगा जीवन में इस व्यक्ति के लिए। व्यक्ति किसी भी प्रकार का कोई भी काम करता है, इसके लाभ बढ़े रहेंगे। साथ ही साथ इसकी अपने बड़े भाई बहनों के साथ बहुत प्यार बनेगा, छोटे भाई बहनों के साथ भी इसका प्यार बनेगा। पराक्रमी होगा ये व्यक्ति, और छोटी यात्राएं अगर ये व्यक्ति करता है, सफल होगा उसके अंदर भरपूर। इस व्यक्ति को संतान सुख भी मिलेगा। इस व्यक्ति की संतान और इसके बीच में बहुत प्रेम स्नेह रहेगा। ये व्यक्ति पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छा रहेगा। लव रिलेशनशिप्स तो इसके बहुत अच्छे रहेंगे। और चूंकि हाउस ऑफ फुलफिलमेंट में बैठा है 11वें घर में और 5म भाव को देख रहा है, तो ऐसे में अगर 7वें घर का भी सपोर्ट मिल जाता है, दूसरे घर का भी सपोर्ट मिल जाता है, तो ऐसा व्यक्ति लव मैरिज करता है। इस व्यक्ति के थ्रू जो भी डिसीजंस लेता है, ये वो बड़ा सोचे समझे डिसीजंस होते हैं और कामयाब होते हैं वो डिसीजंस। साथ में 7वीं दृष्टि के बाद 9वीं दृष्टि उसकी पड़ेगी 7वें भाव में, तो वहां पर पति पत्नी के रिलेशंस बेटर रहते हैं, पार्टनरशिप्स अच्छी रहती हैं, दैनिक रोजगार इस व्यक्ति का अच्छा रहता है। 8म भाव का स्वामी है और वहां के शुभ रिजल्ट देगा। तो जो लोग रिसर्च में है, इनोवेशंस में है, डिजाइनिंग में है, या किसी भी तरीके की क्रिएटिविटी में है, उनकी तो बल्ले बल्ले है। ऐसे कैरियर्स उनको पिक करने चाहिए। इस व्यक्ति को दुर्घटनाओं से दूर रहेगा ये व्यक्ति, या कभी दुर्घटनाएं कोई होती भी है तो कोई छोटी मोटी होकर खत्म हो जाएंगी। कोई क्रॉनिक इलनेस भी इस व्यक्ति के साथ नहीं होती, और इस व्यक्ति के साथ कोई भी अगर बीमारी भी है तो वो भी छोटे टाइम के अंदर सॉल्व हो जाती है, क्योंकि बृहस्पति अपने घर को जरूर सेव करेंगे। बात कर लेते हैं अब हम कुंडली के अंदर मिथुन लगन की कुंडली में बृहस्पति का बेस्ट पोजीशन क्या है। देखिए, मिथुन लगन के अंदर बृहस्पति जो है वो इस लगन में 7वें और 10वें स्थान के स्वामी है। अब 7वें और 10वें स्थान का स्वामी सबसे अच्छे रिजल्ट अपने ही 10वें स्थान पर जो मीन राशि आ रही है वहां के देगा। और क्या है इसके अच्छे रिजल्ट्स यहां पर बैठकर, वो भी समझ लीजिए। तो 7वें और 10वें का स्वामी है तो 2 केंद्र कंट्रोल कर रहा है। 5म दृष्टि से दूसरे भाव को, 7म दृष्टि से चौथे भाव को, और 9वीं दृष्टि से 6ठे भाव को देखेगा वहां बैठकर। तो तीसरा केंद्र, चौथा घर भी कंट्रोल में आ गया। तो बृहस्पति यहां पे 3 केंद्रों को कंट्रोल करने की क्षमता रखता है। समझिए क्या रिजल्ट्स मिलेंगे। एक तो इस व्यक्ति का कारोबार, या अगर ये नौकरी करता है तो बहुत अच्छा रहेगा, एक स्टेबल वर्क रहेगा। सरकारी और सरकारी विभाग से इसको हमेशा फेवर्स मिलते रहेंगे। हो सकता है कि ये व्यक्ति स्वयं किसी गवर्नमेंट जॉब में आ जाए। 7म भाव का स्वामी भी है, तो ऐसे व्यक्ति की पार्टनरशिप्स अच्छी रहेंगी, मैरिड लाइफ अच्छी रहेगी। दैनिक रोजगार की दृष्टि से बहुत अच्छा स्थान है ये। दूसरे घर को देखेगा 10वें घर में बैठकर, तो इसकी अपने कुटुंब में प्रतिष्ठा अच्छी होगी, और कुटुंब में इसका बॉन्ड बहुत अच्छा होगा, कम्युनिकेशन इसका बहुत स्ट्रांग होगा, और धन इसके पास बहुत होगा। चल अचल संपत्ति का मालिक होगा। समाज के प्रतिष्ठित लोगों के साथ इसका अच्छा तालमेल होगा, और इसके जीवन में बहुत सुख रहेगा। साथ ही साथ माता जी के साथ इसका स्नेह बहुत ज्यादा रहेगा, और माता जी को भी इसके ग्रहों से बहुत लाभ मिलेगा, खासतौर से स्वास्थ्य लाभ मिलेगा। ऐसे व्यक्ति के रोग ऋण विघ्न बाधाएं होने के चांसेस कम रहते हैं, और गुप्त शत्रु भी कम होते हैं। अगर कभी कोई
संकट गोचर में ग्रह खराब होने की वजह से या कोई दशा महादशा खराब आने से कभी कुछ आ भी जाता है तो वो छोटे समय के लिए ही रहेगा, लंबे समय तक वो चीज नहीं चल पाएगी। तो मिथुन लगन के लिए बृहस्पति का जो सबसे अच्छा स्थान है वो हुआ कुंडली का 10वां घर। कर्क लगन की चर्चा करें तो कर्क लगन के अंदर बृहस्पति जो है ये 6ठे और 9वें स्थान के स्वामी हैं। अब देखिए 6ठे और 9वें स्थान का स्वामी जहां पर मूल त्रिकोण साइन ही जो है कुंडली के 6ठे भाव में चला गया। अब ऐसे में बड़ा क्रूशल हो जाता है बृहस्पति की सही पोजीशन को पहचानना, क्योंकि जब मूल त्रिकोण साइन किसी खराब स्थान पे चला गया 6ठे 8वें 12वें, तो वो ग्रह को बहुत प्रॉपरली टैकल करना जरूरी हो जाता है। देखिए यहां पर बृहस्पति की जो बेस्ट पोजीशन है वो है इस कुंडली का 9वां घर, जहां पर उसकी स्वयं की मीन राशि आ रही है। अब समझिए कि यहां पर अगर बैठा होगा तो क्या क्या अच्छे फल दे सकता है। 9वें भाव में बैठ के लगन को देखेंगे, तीसरे भाव को देखेंगे और फिर 5वें भाव को देखेंगे। बड़े प्यारे रिजल्ट्स मिलते हैं बृहस्पति के। यहां पर भाग्य से व्यक्ति धनी रहता है, लंबी यात्राएं सफल होती हैं, धर्म में इसकी रुचि रहती है, पिता के साथ इसका तालमेल बहुत अच्छा रहता है, स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत अच्छा रहेगा इस व्यक्ति का जीवन। इस व्यक्ति का एक रुतबा होगा और इसको इंटेलेक्ट तरीके से बुद्धिजीवी के रूप में इसको समाज में स्वीकार किया जाएगा। इस व्यक्ति के थ्रू जो डिसीजन मेकिंग होगी वो बहुत अच्छी रहेगी। पराक्रमी होगा यह व्यक्ति, लंबी यात्राओं के साथ साथ छोटी यात्राओं में भी सफल रहेगा। छोटे भाई बहनों के साथ इसका तालमेल अच्छा रहेगा। संतान के साथ इसकी बहुत अच्छा बॉन्ड रहेगा। लव रिलेशनशिप्स में हमेशा सक्सेसफुल रहेगा। पढ़ाई लिखाई के अंदर यह व्यक्ति बहुत अच्छा काम करेगा, क्योंकि हायर एजुकेशन का लॉर्ड बेसिक एजुकेशन और इंटरमीडिएट एजुकेशन को मॉनिटर कर रहा है, कॉम्बिनेशन बना रहा है। तो यूजुअली ऐसे लोग आप देखेंगे पीएचडी कर रहे हैं, एमफिल कर रहे हैं या कोई भी एक ऐसी हायर स्टडीज में जा रहे हैं और बहुत सक्सेसफुल होते हैं, क्योंकि भाग्य भाव का स्वामी है। तो ये व्यक्ति पढ़ाई में और आगे हायर एजुकेशन जितनी भी एक्सट्रीम ये जाना चाहे ये व्यक्ति जा सकता है। 6ठे भाव के स्वामी है तो यहां पर रोग ऋण विघ्न बाधाएं दूर रहेंगी, गुप्त शत्रुओं से नुकसान नहीं होगा, भाग्य हमेशा साथ देता रहेगा इस व्यक्ति का। तो कर्क लगन के अंदर बृहस्पति की जो सबसे अच्छी पोजीशन है वो कुंडली का 9वां भाव, जिसके स्वामी स्वयं बृहस्पति ग्रह है। बात करते हैं अब हम सिंह लगन की। सिंह लगन के अंदर बृहस्पति जो है ये 5म और 8म स्थान के स्वामी है। 5म और 8म स्थान का स्वामी सबसे अच्छा रिजल्ट इस लगन कुंडली के अंदर जो देता है वो है कुंडली का पहला भाव, लगन भाव। और जब लगन भाव में बृहस्पति बैठ जाते हैं तो वो पौबारा कर देते हैं इस व्यक्ति की। कैसे करते हैं वो आपको बता रहा हूं। लगन में बैठेंगे तो 5वें 7वें 9वें स्थान को देखेंगे। 5वें और 8वें के स्वामी है, लगन में बैठे हैं। इन भाव के शुभ रिजल्ट्स बृहस्पति देने में सक्षम है। सबसे पहले मान सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ाएंगे इस व्यक्ति की। ये व्यक्ति कोई भी डिसीजन लेगा, कुछ भी इनिशिएटिव लेगा, उसको बहुत अच्छे तरीके से सफलता के साथ ये व्यक्ति आगे बढ़ेगा उसमें। इस व्यक्ति की पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छी चलती है। इस व्यक्ति को हायर स्टडीज के भी अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, पीएचडी, एमफिल, इस तरीके की चीजें भी ये व्यक्ति पहुंच पाता है उस लेवल तक। इस व्यक्ति के साथ सबसे अच्छी बात यह है कि इसके लव रिलेशनशिप्स अच्छे रहते हैं, पढ़ाई में फोकस्ड रहता है, संतान के साथ इसके बहुत अच्छा अपने तालमेल रहता है। इनिशिएटिव सारे के सारे वर्कआउट करके देके देते हैं। यहाँ पर पति पत्नी के रिलेशनशिप्स बहुत बेटर रहते हैं। पार्टनरशिप में अगर कोई काम करता है तो वो कामयाब होता है। दैनिक रोजगार की दृष्टि से बहुत लाभ मिलता है। लंबी यात्राएं सफल रहती हैं, धर्म में इसकी रुचि बनी रहती है। भाग्य बहुत प्रबलता के साथ इसका साथ देता है और साथ ही साथ अपने पिता के साथ इसका बहुत अच्छा तालमेल होता है। 8म भाव के स्वामी हैं तो ऐसे में रिसर्च, इनोवेशन, कोई क्रिएटिविटी, डिजाइनिंग के वर्क में ये व्यक्ति बहुत अच्छा वर्क करता है।
मैंने अभी बताया कि ऐसा व्यक्ति हायर स्टडीज और हाईएस्ट स्टडी भी अचीव कर सकता है। तो यूजुअली जब हम किसी को देखते हैं कि कोई साइंटिस्ट है या कोई बहुत अच्छा रिसर्च स्कॉलर है, वो इसी लगन का व्यक्ति, जिसके लगन में ही बृहस्पति बैठा है, वो जरूर आपको कुछ लोग उसमें से इसी प्रकार के मिल जाएंगे। ऐसे व्यक्ति को दुर्घटनाओं की कभी कोई परेशानी नहीं रहती, जीवन में दुर्घटनाएं बहुत बड़ी नहीं होती, इसके साथ कोई क्रॉनिक इलनेस भी इसके जीवन में नहीं होता। तो भाग्य साथ देता है। लगन में बैठा बृहस्पति कुंडली के अष्टम भाव के भी शुभ रिजल्ट दे बैठता है। तो यहां पर सिंह लगन वाले व्यक्ति के लिए बहुत अच्छा स्थान है कुंडली का लगन भाव। कन्या लगन की बात करते हैं तो इस लगन के अंदर बृहस्पति जो है चौथे और सातवें स्थान के स्वामी हैं। और अगर जिज्ञासा आपकी भी है कि इस लगन में बृहस्पति सबसे अच्छे रिजल्ट कहां देंगे, तो आपको बता रहा हूं, बृहस्पति इस लगन के अंदर सबसे अच्छे रिजल्ट कुंडली के 10वें भाव में देते हैं। दो केंद्र के स्वामी केंद्र में ही 10वें स्थान पर सबसे अच्छे रिजल्ट देंगे और यहां पर बैठकर वो कुंडली के दूसरे भाव, चौथे भाव और छठे भाव को देखेंगे भी। तो 3 केंद्रों का रिजल्ट देंगे और साथ ही साथ दूसरे और छठे का भी रिजल्ट देंगे। बहुत प्यारा रिजल्ट मिलता है। समझते हैं कैसे। सबसे पहले तो ऐसा व्यक्ति जो है वो बहुत अच्छा उसका अपना प्रोफेशन होता है, प्रोफेशन में स्टेबिलिटी मजबूती के साथ बनी रहती है। ऐसे व्यक्ति का जो प्रोफेशन है, चाहे वो व्यापार करे चाहे वो कोई नौकरी करे, बहुत अच्छा रहता है। या तो ये व्यक्ति किसी बड़े गवर्नमेंट जॉब में, किसी गवर्नमेंट के पद पर होता है, नहीं तो इसे सरकारी और अर्ध सरकारी विभाग से बहुत लाभ मिलते रहते हैं। इसके पास धन बहुत होता है, परिवार में, कुटुंब में इसका एक बहुत अच्छा स्थान होता है, बड़ा सम्मानित व्यक्ति होता है ये अपने कुटुंब के अंदर। लोग इसकी इज्जत करते हैं बहुत ज्यादा। पैसे की कभी इसके पास कमी नहीं रहती, चल अचल संपत्ति बहुत होती है, सुख रहता है, जीवन में सुख बहुत मिलता है इस व्यक्ति को। अपनी माँ के साथ इसके संबंध बहुत अच्छे रहते हैं, चल अचल संपत्ति बहुत होती है, वाहन का, अच्छे हाउसेस का, अच्छे प्रीमाइसेस का इसके पास लॉर्डशिप होती है। साथ ही साथ पति पत्नी के रिलेशंस बहुत बेटर रहते हैं, पार्टनरशिप्स इसकी कामयाब होती है। ऐसे व्यक्तियों की पार्टनरशिप सबसे ज्यादा कामयाब रहती है क्योंकि पार्टनरशिप हाउस का लॉर्ड कर्म के क्षेत्र में ही बैठा है। तो ऐसे व्यक्ति की पार्टनरशिप बहुत लंबे समय तक अपने पार्टनर्स के साथ चलती है, प्रोवाइडेड पार्टनर का भी कुंडली के अंदर पार्टनरशिप हाउस सपोर्ट करे। रोग ऋण विघ्न बाधाएं दूर रहती हैं, गुप्त शत्रु कभी भी इसका नुकसान नहीं पहुंचा पाते। शत्रुओं को हमेशा हानि ही होती है, अगर वो इसके सामने आते भी हैं तो कुछ ना कुछ अपना ही नुकसान कर बैठते हैं। बात करते हैं अब हम तुला लगन की, और तुला लगन के अंदर बृहस्पति जो है वो तीसरे और छठे स्थान के स्वामी हैं। यहां पर सबसे बड़ी बात यह है कि बृहस्पति बहुत कम स्थान है जहां पर सबसे अच्छे रिजल्ट्स देते हैं, लेकिन बृहस्पति अच्छे रिजल्ट्स देते हैं कुछ स्थानों पर। उनमें से सबसे अच्छा स्थान कौन सा है वो बताने जा रहा हूं। वो है इस कुंडली का 11वां भाव, जहां पर सिंह राशि आती है। अब 11वें भाव में बैठकर वो तीसरे, 5वें और 7वें स्थान के रिजल्ट्स देंगे। 11वें में बैठे हैं तो 11वें के रिजल्ट मिलेंगे, और तीसरे और छठे के स्वामी हैं तो वहां के भी रिजल्ट मिलेंगे। बड़े भाई बहनों के साथ, छोटे भाई बहनों के साथ बहुत अच्छा तालमेल रहेगा। जीवन में कुछ भी कर लें, व्यापार कर लें, नौकरी कर लें, लाभ हमेशा कमाएंगे ऐसे व्यक्ति। पराक्रमी होगा ये व्यक्ति बहुत ज्यादा। साथ ही साथ इसके संतान इसके साथ बहुत अच्छा एक बॉन्ड क्रिएट करेगी। इसको अपने संतान से बहुत स्नेह इसे भी होता है और संतान भी बहुत प्यार करती है। ऐसा व्यक्ति जो है अपना विद्यार्थी जीवन बहुत अच्छे से व्यतीत करता है। इसकी पढ़ाई काफी अच्छी चलती है, और ऐसे व्यक्ति को जो भी अपना पढ़ा लिखा काम है उससे इसको जीवन में लाभ कमाने का अवसर मिलता है, यानी इसकी पढ़ाई काम आती है आगे जीवन में लाभ कमाने के लिए। डिसीजंस इसके अच्छे साबित होते हैं, और इस व्यक्ति की लव लाइफ बहुत अच्छी रहती है। हाउस ऑफ फुलफिलमेंट का इन्वॉल्वमेंट 5वें घर से जब भी होता है तो लव मैरिज के चांसेस, अगर कुंडली का दूसरा और 5वां घर के साथ साथ 7वां घर भी अगर रिलेट कर जाए
उस व्यक्ति के कुंडली में तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं, लव मैरिज भी हो जाती है। साथ ही साथ यहाँ पर कुंडली का 7वां भाव एक्टिवेट हो रहा है 11वें घर में बृहस्पति के बैठने से, तो यहाँ पर पति पत्नी के संबंध अच्छे रहते हैं, पार्टनरशिप्स अच्छी रहती हैं, दैनिक रोजगार इस व्यक्ति का अच्छा चलता है और उस दैनिक रोजगार से लाभ कमाएगा क्योंकि 7वें घर और 11वें घर के कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं। 6ठे घर का स्वामी है तो रोग ऋण विघ्न बाधाओं से दूर रखेगा क्योंकि शुभ है। अगर यही ग्रह अशुभ होता तो यहां पे नुकसान देता, रोग ऋण विघ्न बाधाएं दे जाता। यहां पर रोग ऋण विघ्न बाधाओं से बचा गया क्योंकि ग्रह शुभ है। बड़ा सरल है समझना। गुप्त शत्रु भी नुकसान कभी नहीं पहुंचा पाएंगे इस व्यक्ति को। तो इस तरीके से तुला लगन के अंदर बृहस्पति की जो सबसे अच्छी पोजीशन है वो है कुंडली का 11वां घर, जहां पर सिंह राशि है। बात करते हैं अब हम वृश्चिक लगन की। वृश्चिक लगन के अंदर बृहस्पति जो है वो दूसरे और 5वें स्थान के स्वामी है और ये सबसे अच्छे रिजल्ट भी अपने इस कुंडली के अंदर दूसरे भाव में, जो उनकी मूल त्रिकोण राशि है, जहां पर धनु राशि आती है, उसी के देते हैं। धनु राशि में बैठकर ये पंचम दृष्टि से 6ठे भाव को, सप्तम दृष्टि से 8म भाव को और नवम दृष्टि से 10वें घर को देखेंगे तो वहां के रिजल्ट देंगे। दूसरे और 5वें के रिजल्ट तो देंगे ही देंगे क्योंकि वहां पर ये उसके स्थान के स्वामी है प्लस दूसरे स्थान पे बैठे भी हैं। तो ऐसे व्यक्ति के पास पैसा बहुत होगा, बरसेगा पैसा। हम तो ये कहेंगे कि पैसा बरसेगा इसके पास। साथ ही साथ कुटुंब के अंदर इसकी बहुत अच्छी प्रतिष्ठा होगी। कम्युनिकेशन से ये बहुत लोगों का दिल जीतेगा, अपनी जीविका भी चला सकता है। 5वें भाव का स्वामी है तो पढ़ाई लिखाई में ये व्यक्ति बहुत अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। इसका पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड ये कोई रिसर्च स्कॉलर भी बनता है। ये ऐसा व्यक्ति पढ़ने लिखने के बाद किसी एक चीज में क्रिएटिविटी, इनोवेशन, डिजाइनिंग के वर्क में जाता है, कोई रिसर्च का वर्क करता है, तो ऐसा व्यक्ति वहां पर भी लाभ कमाता है। इस व्यक्ति के अपने संतान के साथ बहुत अच्छा बॉन्ड रहेगा जीवन भर। जो ये इनिशिएटिव्स लेगा वो कामयाब होंगे। लव रिलेशनशिप्स इसकी बहुत अच्छी रहेंगी। 2nd हाउस और 5th हाउस का जब इन्वॉल्वमेंट हो जाता है दोस्तों, तो सबसे अच्छी बात यह है कि ऐसे व्यक्ति की लव के साथ एक फैमिली बनने का एक पॉसिबिलिटी बनती है। और अगर कुंडली का 7वां और 11वां घर भी वहां पर इसको हेल्प कर जाए तो ऐसे व्यक्ति की लव मैरिज होती है और एक अच्छा लंबे समय तक वो मैरिज चलती है। जीवन के अंत तक वहां पर पार्टनर उसके साथ रहता है, बहुत एक प्रेम बना रहता है पूरी जिंदगी। अब दूसरे घर में बैठ के वो 6ठे घर को भी देखेगा तो यहां पर गुप्त शत्रुओं का नुकसान करेगा, रोग ऋण विघ्न बाधाएं नहीं पास आने देगा। 8म भाव को देखेगा तो दुर्घटनाओं से बचाएगा, किसी क्रॉनिक इलनेस से बचाएगा। साथ ही साथ बृहस्पति यहां पर एक रिसर्च की पॉसिबिलिटी दे जाएगा। प्रोफेशन हाउस को देखेगा तो चाहे ये व्यक्ति अपना नौकरी करे या इसका खुद का व्यापार हो, उसमें भी इसे लाभ मिलेगा। सरकारी अर्ध सरकारी विभागों से इसे लाभ मिलेगा। कोई सरकारी पद भी इसको अपने जीवन में मिल सकता है। तो यहां पर वृश्चिक लगन वाले व्यक्ति के लिए बृहस्पति का जो सर्वश्रेष्ठ स्थान है वो हुआ कुंडली का दूसरा भाव। बात करते हैं अब हम धनु राशि की, धनु लगन की। धनु लगन के अंदर बृहस्पति जो है वो पहले और चौथे स्थान के स्वामी है, क्योंकि अपने ही लगन के मालिक हैं। लेकिन उसके बावजूद जो सबसे अच्छे रिजल्ट है वो कुंडली के 9वें भाव में, जहां पे सिंह राशि आ रही है, वहां पर मिलेंगे बृहस्पति के। अब बृहस्पति 9वें घर में बैठ गया, लगन का स्वामी है, तो भाग्य से तो बहुत 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 स्ट्रांग कर देगा। पिता के साथ संबंध बहुत अच्छे रहेंगे, धर्म में रुचि बनी रहेगी, बड़ी यात्राओं में यह व्यक्ति बहुत सफल होगा। साथ ही साथ लगन का स्वामी है और लगन को देख भी रहा है, तो व्यक्ति एक बहुत अच्छी हेल्थ एंजॉय करता है, एक प्रतिष्ठित व्यक्ति होता है, डिसीजंस इसके हमेशा अच्छे जाते हैं और ये व्यक्ति एक बहुत ही प्रेस्टिजियस व्यक्ति होता है। यहां पर बैठकर तीसरे भाव को देखेंगे तो छोटे भाई बहनों के साथ प्यार बना रहेगा, ऐसा व्यक्ति पराक्रमी होता है और सबसे बड़ी बात, छोटी यात्राएं जो ये करता है उसमें बड़ा सफल रहता है ये।
चौथे भाव के स्वामी हैं तो माता जी के साथ भी संबंध इसके बहुत अच्छे रहेंगे। सुख रहेगा जीवन में क्योंकि सुख भाव के स्वयं स्वामी हैं। केंद्र का मालिक त्रिकोण में आके बैठ गया, बहुत अच्छा पोजीशन दे देता है ये। चल अचल संपत्ति इस व्यक्ति के पास होगी। इस व्यक्ति की समाज के प्रतिष्ठित लोगों के साथ उठना बैठना भी होगा। पंचम भाव को देखेगा नवम भाव में बैठकर, तो ऐसे व्यक्ति को अपने संतान के साथ भी बहुत प्यार होगा। यहां पर बेसिक एजुकेशन हायर एजुकेशन तक पहुंचते हुए दिखाई दे रही है, यानी ये व्यक्ति एक नॉर्मल एजुकेशन ही नहीं, एक हायर एजुकेशन तक भी जा सकता है, जिसके अंदर डॉक्टरेट लेवल, एमफिल, पीएचडी लेवल तक ये व्यक्ति पहुंच जाता है। लव रिलेशनशिप्स अच्छी रहती हैं, भाग्य का साथ मिलता है। कुटुंब के स्थान पर दृष्टि पड़ रही है यहां पर, तो आप ये मान के चले कि ऐसे व्यक्ति के साथ एक लव मैरिज के चांसेस भी बहुत अच्छे बनते हैं। यहां पर इनिशिएटिव जो भी लेता है वो कामयाब होते हैं। साथ ही साथ आपको एक चीज और बताता हूं यहां पर कि इस लगन वाले व्यक्ति के लिए जो इसके इनिशिएटिव्स हैं, भाग्य इसका इतना साथ देता है कि कभी ये कोई ऐसा इनिशिएटिव भी लेना चाहता है जिसके अंदर शायद थोड़ी सी चूक हो जाए इससे पूरी तरीके से कैलकुलेशंस में, तो भी भाग्य साथ दे देता है। ये काम उसका वो भी चमक जाता है, वो डिसीजन भी इसका सही बैठ जाता है। तो भाग्य यहां पर बहुत प्रबलता के साथ साथ देता है। पहले और चौथे स्थान के स्वामी अगर कुंडली में केंद्र में आके बैठ गए और अपने लगन को वहां पर बैठकर देख रहे हैं, तीसरे भाव को देख रहे हैं, पांचवें भाव को देख रहे हैं, बहुत प्यारे रिजल्ट्स मिलते हैं यहां पर धनु लगन वाले व्यक्ति को कुंडली के नवम भाव में। अब बात कर लेते हैं अब हम मकर लगन की। और दोस्तों मकर लगन के अंदर बृहस्पति जो है ये कुंडली के 12वें भाव और तीसरे भाव के स्वामी हैं। 12वें भाव के और तीसरे भाव के स्वामी हैं। ऐसे में जब मूल त्रिकोण राशि 12वें भाव में आ रही है तो बहुत ज्यादा क्रिटिकल सिचुएशन हो जाती है ये जांचने के लिए कि वो कुंडली का कौन सा ऐसा भाव है जहां पर ये व्यक्ति को बृहस्पति सबसे अच्छे रिजल्ट्स दे सकते हैं। तो मैं आज आपको बताने जा रहा हूं बृहस्पति के सबसे अच्छे रिजल्ट मिलेंगे इस कुंडली की कन्या राशि के अंदर, कुंडली के नवम भाव में। अगर किसी की कुंडली में नवम भाव में बृहस्पति है मकर लगन में, तो वो सबसे अच्छे रिजल्ट्स देगा। नवम भाव में बैठकर वो लगन को देखेगा, तीसरे भाव को देखेगा और पंचम भाव को देखेगा। 12वें का और तीसरे का स्वामी है, तो ये टोटल इन हाउसेस के लिए गुड रिजल्ट्स देगा। भाग्य से व्यक्ति बहुत ज्यादा धनी होगा, पिता के साथ संबंध बहुत अच्छे रहेंगे, लंबी यात्राएं सफल होंगी, धर्म में इसकी रुचि बनी रहेगी। कोई भी एक्सपेंसेस इसके हाथ से होते हैं वो सकारात्मक कारणों से होंगे, डिस्ट्रक्टिव एक्सपेंसेस नहीं होंगे यहां पर। साथ ही ऐसे व्यक्ति के जो लॉसेस हैं वो जीवन में बड़े मिनिमाइज्ड रहेंगे। या तो ये अपनी बुद्धि का प्रयोग करेगा या भाग्य इसका साथ देगा। ऐसे व्यक्ति के लिए मान सम्मान प्रतिष्ठा भी बृहस्पति बहुत देते हैं। इसके इनिशिएटिव्स अक्सर कामयाब होते हैं। कुंडली के अंदर छोटे भाई बहनों के साथ इसका बहुत प्यार रहता है, पराक्रमी होता है ऐसा व्यक्ति, और साथ ही साथ छोटी यात्राओं में और बड़ी यात्राओं में, लंबी यात्राओं में, दोनों में सफल रहता है। बात करें तो यहां पर कुंडली के पंचम भाव को जब देखेंगे तो इस व्यक्ति को पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड बहुत अच्छे रिजल्ट्स देते हैं बृहस्पति ग्रह। संतान का सुख मिलता है इसको, लव रिलेशनशिप्स इसके बहुत अच्छे रहते हैं, और जो भी ये पढ़ाई करता है उसके अंदर ये हाईएस्ट डिग्रीज जो होती हैं, हाईएस्ट क्वालिफिकेशंस जो होती हैं, उसे अचीव करने के लिए भी बृहस्पति ग्रह यहां पर बहुत मदद करते हैं। तो कुल मिलाकर मकर लगन के लिए कुंडली में जो बेस्ट स्थान बृहस्पति का है वो है कुंडली का नवम भाव। बात करते हैं अब हम कुंभ लगन की। और कुंभ लगन के अंदर बृहस्पति जो है वो है कुंडली के 11वें और दूसरे स्थान के स्वामी। ऐसे में ये जानना भी बहुत जरूरी होता है कि वो कौन सा ऐसा हाउस है, वो कौन सा ऐसा भाव है जहां पर बृहस्पति ग्रह देंगे सबसे अच्छे रिजल्ट्स।
तो बृहस्पति ग्रह यहां पर जो सबसे अच्छे रिजल्ट्स देते हैं वो देते हैं कुंडली के लगन भाव में बैठकर। लगन भाव में अगर बृहस्पति बैठे हैं तो वो सबसे अच्छे रिजल्ट्स देंगे। कुंडली के 11वें और दूसरे भाव के स्वामी है, लगन में बैठेंगे तो 5वें 7वें और 9वें स्थान को देखेंगे। अब देखिए क्या लाभ मिलेगा यहां पर। तो सबसे पहले तो लाभ भाव के स्वामी है। जीवन में ये व्यक्ति कुछ भी करता है, व्यापार करता है या कोई अपना इसका रोजगार है, कोई नौकरी करता है, हर तरीके से बृहस्पति ग्रह यहां पर उसको लाभ देंगे। बड़े भाई बहनों के साथ इसके संबंध बहुत अच्छे रहेंगे। दूसरे भाव के स्वामी हैं तो यहां पर आप ये मान के चले कि ऐसे व्यक्ति के पास पैसा बहुत होगा, लाभ आ रहा है तो पैसा तो एकत्रित करेगा ये व्यक्ति, बहुत धन होगा इस व्यक्ति के पास। साथ ही साथ कुटुंब में इसकी बहुत अच्छी प्रतिष्ठा होगी, कुटुंब के लोगों के साथ इसका बड़ा अच्छा बॉन्ड होगा। बात करें तो कम्युनिकेशन से बहुत अच्छा होगा। लगन में बैठेगा तो मान सम्मान प्रतिष्ठा समाज में भी बहुत अच्छी होगी। हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से ये ग्रह यहां पर बहुत फेवर करेंगे। पंचम दृष्टि को देखेंगे तो फिर यहां पर पढ़ाई लिखाई भी बेटर हो गई, संतान का सुख भी मिल गया, लव रिलेशनशिप्स भी बेटर हो गई, इनिशिएटिव्स भी जो ये लेगा वो कामयाब होंगे। सातवीं दृष्टि से 7वें घर को देखेंगे तो पति पत्नी के रिलेशंस बहुत अच्छे हो गए। साथ ही साथ यहां पर पार्टनर्स के साथ रिलेशनशिप बहुत अच्छा रहेगा। जीवन में दैनिक रोजगार में कभी कोई अड़चने नहीं आएंगी, भाग्य साथ देगा। लंबी यात्राओं में भी सफल रहेगा। पिता के साथ बहुत अच्छे मधुर संबंध ये पूरे लाइफ अपने एंजॉय करेगा। स्नेह रहेगा पिता का इसके साथ और इसका पिता के साथ। ऐसे में भाग्य जब साथ दे रहा है, पिता का भी साथ मिल रहा है, लंबी यात्राओं में सफल हो रहा है, धर्म में इसकी बहुत अच्छी रुचि रहेगी। तो कुल मिलाकर कुंभ लगन वाले व्यक्तियों के लिए सबसे अच्छा स्थान बृहस्पति का लगन भाव होता है। बात कर लेते हैं अब हम आखिर में मीन लगन की। इस लगन के स्वामी स्वयं जो है वो बृहस्पति देव है और बृहस्पति देव इस लगन के साथ साथ कुंडली के 10वें भाव के भी स्वामी है, जहां पर धनु राशि आती है। अब धनु राशि और मीन राशि के स्वामी, तो प्रश्न ये उठता है ये सबसे अच्छे रिजल्ट कहां देने में सक्षम है। तो इस कुंडली वाले व्यक्ति के लिए बृहस्पति सबसे अच्छे रिजल्ट जो है वो कुंडली के 10वें घर में अपनी ही धनु राशि के अंदर देंगे। यहां पर लगन और 10वें घर के रिजल्ट तो मिलेंगे क्योंकि उस स्थान के स्वामी है, और दूसरे चौथे और छठे के भी मिलेंगे क्योंकि उन स्थानों पर इनकी दृष्टि पड़ेगी। तो आइए समझते हैं क्या बेनिफिट्स मिलेंगे। ऐसा व्यक्ति अक्सर सरकारी पद पर होता है। हमारे जो एडमिनिस्ट्रेशन के साथ साथ जो न्यायालय है हमारा, वहां पर भी ये कोई व्यक्ति बड़ी पोजीशन ले सकता है, एक बड़ा जज बन सकता है, क्योंकि यहां पर बुद्धि का परिचय देना है, यहां पर नॉलेज ने अपना काम करना है, यहां पे ज्ञान ने अपना काम करना है। तो ऐसा व्यक्ति बहुत विद्वान होता है। जो भी कार्य ये करता है, चाहे ये नौकरी कर रहा है, चाहे इसका खुद का व्यापार है, बड़ा बुद्धि के साथ काम करता है ये व्यक्ति, और अपनी बुद्धि से ही वो बुद्धि का परिचय देकर अपनी जीविका चलाता है, धन अर्जित करता है, बड़ा प्रतिष्ठित होता है ये व्यक्ति। इनिशिएशंस, कोई भी थॉट प्रोसेसेस जो होते हैं वो बड़े कामयाब होते हैं। धन बहुत होता है इस व्यक्ति के पास, अपनी वाणी से लोगों को मोहित करता है, और कुटुंब में इसकी बड़ी अच्छी प्रतिष्ठा होती है। चल अचल संपत्ति का मालिक होता है, जीवन में बहुत सुख रहता है इसके। माता जी के साथ संबंध बहुत अच्छे रहते हैं, और समाज के प्रतिष्ठित लोगों के साथ इसका नियमित रूप से उठना बैठना होता है। गुप्त शत्रु, रोग ऋण विघ्न बाधाएं कभी पास ही नहीं आते। तो मीन लगन वाले व्यक्तियों के लिए बृहस्पति का सबसे अच्छा स्थान धनु राशि कुंडली का 10वां घर है। तो देखा दोस्तों हमने इस तरीके से कि 1 से लेके 12 तक, मेष से लेके मीन तक हमने हर लगन में देखा बृहस्पति अपने सबसे अच्छे रिजल्ट किन भाव में दे सकते हैं। आज का ये वीडियो इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आपकी ज्योतिष में रुचि है तो भी आपको पता होना चाहिए। मेरे पास तो बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स जब कोर्स करने आते हैं
कोई हायर कोर्सेज करने आते हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोग हमारे भारत में आज भी वैदिक ज्योतिष कर रहे हैं, जबकि वैदिक ज्योतिष के साथ साथ अब ज्योतिष की अलग फॉर्म्स भी लोग प्रैक्टिस में ले आए हैं, जैसे नाड़ी ज्योतिष, केपी एस्ट्रोलॉजी, सिस्टम अप्रोच एस्ट्रोलॉजी, होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी, कस्पल इंटरलिंक एस्ट्रोलॉजी, लाल किताब ज्योतिष। मैं ये सारे सब्जेक्ट्स में प्रैक्टिस भी करता हूँ, लोगों को ट्रेनिंग भी देता हूँ, और चूंकि मेरा जो कंट्रोल है, मेरा जो कमांड है, वो सभी फॉर्म्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी, सभी स्कूल्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी में है। इसमें से जेमिनाई एस्ट्रोलॉजी भी हम लोग प्रैक्टिस करते हैं और उसमें ट्रेनिंग भी देते हैं। तो मैंने एक चीज देखी है कि लोग भले ही चाहे 10 साल, 15 साल, 20 साल से ज्योतिष में लोगों को कंसल्टेशन दे रहे हैं, लेकिन जब बात ये आती है कि ग्रह सबसे अच्छे रिजल्ट्स और सबसे खराब रिजल्ट्स कहाँ देंगे, तो वहां पर उनके पास भी अपने इतने वर्षों के एक्सपीरियंस के बाद भी सिर्फ वैदिक ज्योतिष के आधार पर वो पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट नहीं होते कि कहाँ सबसे अच्छा रिजल्ट मिल सकता है और क्यों अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जिनकी ज्योतिष में रुचि है, या जो ज्योतिष शास्त्र को अपनी जीविका बनाकर लोगों की कुंडलियों का विश्लेषण करते हैं, उनके लिए भी मेरा ये वीडियो बहुत ज़्यादा सार्थक रहेगा, उनकी बहुत हेल्प करेगा ये वीडियो। इस वीडियो के अलावा मैंने बाकी सारे ग्रहों के भी शुभ और अशुभ स्थान के लिए अलग अलग वीडियो अपने चैनल पे बनाए हुए हैं। आप जाकर मेरे चैनल पे उनको ढूंढकर उनको वॉच कर सकते हैं। अगर आपकी ज्योतिष में रुचि प्रैक्टिस करने के लिए नहीं है, लेकिन केवल इतनी जिज्ञासा है ऐसे ह्यूमन बीइंग कि आपकी अपनी लाइफ में ग्रह नक्षत्र किस तरीके से काम कर रहे हैं, तो भी आपके लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होगा। क्योंकि मैं श्योर हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आप अपनी जन्म पत्रिका उठा के ये जरूर देखेंगे कि कुंडली में बृहस्पति आपका किस भाव में है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो मेरा पसंद आया हो तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया है तो थैंक यू फॉर दैट। अगर किसी कारण से सब्सक्राइब नहीं कर पाए तो आप मेरा वीडियो चैनल भी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर क्लिक करें, ताकि मेरे आगे कोई भी वीडियो अपलोड होता है मेरे चैनल पर उसका अपडेट नोटिफिकेशन पर आप तक पहुंच सके। ईश्वर आप सबका भला करे दोस्तों। नमस्कार। जीवन की सभी प्रकार की व्यक्तिगत, पारिवारिक और व्यावसायिक समस्याओं के समाधान के लिए तुरंत संपर्क करें। डॉक्टर विवेक चोपड़ा, PhD, गोल्ड मेडलिस्ट, विश्व विख्यात ज्योतिषाचार्य एवं वास्तु एक्सपर्ट। कॉल अथवा व्हाट्सएप करें 9311131069 9212431069।